ओम सप्तदशाधिकशततमोऽध्याय। कुत्ते का शरभ की योनि में जाकर महर्षि के शाप से पुनः कुत्ता हो जाना। भीष्म जी कहते हैं, राजन, वो बाघ अपने मारे हुए मृगों के मांस खाकर तृप्त हो महर्षि की कुटी के पास ही सो रहा था। इतने में ही वहां ऊंचे उठे हुए मेघ के समान काला एक मदोन्मत्त हाथी आ पहुंचा। उसके गंडस्थल से मद की धारा चू रही थी। उसका कुंभस्थल बहुत विस्तृत था। उसके ऊपर कमल का चिन्ह बना हुआ था। उसके दांत बड़े सुंदर थे। वो विशालकाय ऊंचा हाथी मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था। 2 उस बलाभिमानी मदोन्मत्त गजराज को आते देख वो बाघ भयभीत हो पुनः ऋषि की शरण में गया। 3 तब उन मुनिश्रेष्ठ ने उस बाघ को हाथी बना दिया। उस महामेघ के समान हाथी को देखकर वो जंगली हाथी भयभीत होकर भाग गया। 4 तदनंतर वो हाथी कमलों के पराग से विभूषित और आनंदित हो कमल समूहों तथा शलल की लता की झाड़ियों में विचरने लगा। 5 कभी कभी वो हाथी आश्रमवासी ऋषि के सामने भी घूमा करता था। इस तरह उसका कितनी ही रातों का समय व्यतीत हो गया। 6 तदनंतर उस प्रदेश में एक केसरी सिंह आया, जो अपनी केसर के कारण कुछ लाल सा जान पड़ता था। पर्वत की कंदरा में पैदा हुआ वो भयानक सिंह गजवंश का विनाश करने वाला काल था। 7 उस सिंह को आते देख वह हाथी उसके भय से पीड़ित एवं आतुर हो थर थर कांपने लगा और ऋषि की शरण में गया। 8 तब मुनि ने उस गजराज को सिंह बना दिया। अब वो समान जाति के संबंध से जंगली सिंह को कुछ भी नहीं गिनता था। 9 उसे देखकर जंगली सिंह स्वयं ही डर गया। वो सिंह बना हुआ कुत्ता महावन में उसी आश्रम में रहने लगा। 10 उसके भय से जंगल के दूसरे पशु डर गए और अपनी जान बचाने की इच्छा से तपोवन के समीप कभी नहीं दिखाई दिए। 11 तदनंतर कालयोग से वहां एक बलवान वनवासी समस्त प्राणियों का हिंसक शरभ आ पहुंचा, जिसके 8 पैर और ऊपर की ओर नेत्र थे। वो रक्त पीने वाला जानवर नाना प्रकार के वन जंतुओं के मन में भय उत्पन्न कर रहा था। वो उस सिंह को मारने के लिए मुनि के आश्रम पर आया। 12-13 शरभ को आते देख सिंह अत्यंत भय से व्याकुल हो कांपता हुआ हाथ जोड़कर मुनि की शरण में आया। शत्रुघ्न युधिष्ठिर। तब मुनि ने उसे बलोन्मत्त शरभ बना दिया। जंगली शरभ उस मुनि निर्मित अत्यंत भयंकर एवं बलवान शरभ को सामने देखकर भयभीत हो तुरंत ही उस वन से भाग गया। 14 इस प्रकार मुनि ने उस कुत्ते को उस समय शरभ के स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया। वो शरभ प्रतिदिन मुनि के पास सुख से रहने लगा। 15 राजन, उस शरभ से भयभीत हो जंगल के सभी पशु अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। 16 शरभ भी अत्यंत प्रसन्न हो सदा प्राणियों के वध में तत्पर रहता था। वो मांसभोजी जीव फल मूल खाने की कभी इच्छा नहीं करता था। 17 तदनंतर एक दिन रक्त की प्रबल प्यास से पीड़ित वो शरभ, जो कुत्ते की जाति से पैदा होने के कारण कृतघ्न बन गया था, मुनि को ही मार डालने की इच्छा करने लगा। 18 उस पहले के कुत्ते और वर्तमान काल के शरभ ने सोचा कि इन महर्षि के प्रभाव से, इनके वाणी द्वारा केवल कह देने मात्र से मैंने परम दुर्लभ शरभ का शरीर पा लिया, जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। इन मुनीश्वर की शरण लेकर जीवन धारण करने वाले दूसरे भी बहुत से मृग और पक्षी हैं, जो हाथी तथा दूसरे भयानक जंतुओं से भयभीत रहते हैं। संभव है ये उन्हें भी कदाचित शरभ का शरीर प्रदान कर दे, जहां संसार के सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बल प्रतिष्ठित है। ये चाहें तो कभी पक्षियों को भी गरुड़ का बल दे सकते हैं। अतः दया के वशीभूत हो जब तक किसी दूसरे जीव पर संतुष्ट या प्रसन्न हो ये उसे ऐसा ही बल नहीं दे देते, तब तक ही इन ब्रह्मशिका मैं शीघ्र वध कर डालूंगा। मुनि का वध हो जाने के पश्चात मैं यहाँ बेखटके रह सकूंगा, इसमें संशय नहीं है। ज्ञान नेत्रों से युक्त उन मुनीश्वर ने अपनी तपःशक्ति से शरभ के उस मनोभाव को जान लिया। जानकर उन महाज्ञानी मुनि ने उस कुत्ते से कहा। 19 अरे, तू पहले कुत्ता था, फिर चीता बना, चीते से बाघ की योनि में आया, बाघ से मदोन्मत्त हाथी हुआ, हाथी से सिंह की योनि में आ गया, बलवान सिंह रहकर फिर शरभ का शरीर पा गया। 20-21 यद्यपि तू नीच कुल में पैदा हुआ था, तो भी मैंने स्नेहवश तेरा परित्याग नहीं किया। पापी,
तेरे प्रति मेरे मन में कभी पाप भाव नहीं हुआ था, तो भी इस प्रकार तू मेरी हत्या करना चाहता है, अतः तू फिर अपनी पूर्वों में ही आकर कुत्ता हो जा। 22। महर्षि के इस प्रकार शाप देते ही वह मुनिजनद्रोही दुष्टात्मा नीच और मूर्ख शरभ फिर कुत्ते के रूप में परिणत हो गया। 23। इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि श्वर्ष संवादे सप्तदशाधिकशततमोऽध्याय 117। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कुत्ता तथा ऋषि का संवाद विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ। 117 दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 7 श्लोक मिलाकर कुल 30 श्लोक हैं।